अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ एंड आई एम आल्सो फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था, जो डिसयूरिया पे थी, पेशाब जिसमें जल के आने पे हमने बात की थी। एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह का मैंने जिक्र किया था, जिसको ब्लैडर पेन सिंड्रोम भी कहते हैं या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस भी कहते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम क्या है? तो ये बेसिकली एक कॉमन वजह है जिसमें होता ये कि आपका जो मसाना है, जो जिसमें सारा के पेशाब इकट्ठा होता है, उसमें दर्द होती है, या आपकी बेली बटन या जो नाफ से नीचे पेट का निचला हिस्सा है उसमें आपको दर्द महसूस होगी। वो दर्द यूजुअली इस तरह से होती है, जब आप मसाना पेशाब से भर जाता है तो आपको दर्द महसूस होती है, और जब आप मसाना पेशाब से खाली करते हैं, यूरिनेट करते हैं, तो वो दर्द काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। नॉर्मली जब मसाने में पेशाब भर रहा होता है या आ रहा होता है तो आपको पेन महसूस या दर्द महसूस नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप बाथरूम में बार बार जा सकते हैं, रात को बार बार उठ सकते हैं, और कभी कभी आपको शदीद हाजत हो सकती है पेशाब की, या कभी कभी जो पेशाब आपका करना है वो जल के दर्द के साथ, तकलीफ़ के साथ आ सकता है। मसाने की जगह पे प्रेशर, वज़न महसूस होगा और पेशाब जल के आएगा। तो नॉर्मली ये सारी जो सिम्टम्स हैं, अलामत हैं, ये यूरिन इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी होती हैं। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं है? होता ये कि लोग इस तरह की सिम्टम्स के साथ जाते हैं, उन्हें डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं, एक देता है, दूसरा दूसरी देता है, वो चेंज होती रहती हैं और उनकी सिम्टम्स फिर भी ठीक नहीं होती। तो अगर तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो यूरिन में पस सेल्स आते हैं, उसका कल्चर पॉजिटिव आता है, एंटीबायोटिक से वो ठीक होता है। लेकिन ये ज़्यादा 40 साल की एज में, 30s 40s में औरतों में ज़्यादा होता है, मर्दों में भी हो सकता है। तकरीबन अमेरिका में 5 से 10% लोगों में ये इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस जो है या ब्लैडर पेन सिंड्रोम ये मौजूद है, जिसकी सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें होता ये कि जो कोई भी जिस्म का ऑर्गन है, जैसे मसाना है, उसमें 3 उसकी लेयर्स होती हैं, जो अंदर वाली मिकोज़ा, फिर मसल्स, और फिर एंड में एक और ऊपर कवरिंग होती है, सिरोज़ा। तो जो अंदर वाली लाइनिंग है मसाने के, ब्लैडर के अंदर वाली, बहुत सेंसिटिव होती है, और इसमें वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है। उसमें इन्फ्लेमेशन होती है या कुछ और वजूहात या मैकेनिज़्म की वजह से वो ओवर सेंसिटिव हो जाती है। नॉर्मली तो ये होना चाहिए कि पेशाब जब आता रहे, जब तक भर नहीं जाता मसाना तो कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसमें वो भरने के साथ ही नॉर्मली जिसमें पेन की, दर्द की, तकलीफ़ की, प्रेशर की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, वो होनी शुरू हो जाती है। वो लाइनिंग ख़राब हो जाती है, उसमें इश्यूज़ हो जाते हैं। कुछ लोग तो बल्कि इसे वीपिंग ब्लैडर भी कहते हैं, कि रोने वाला मसाना, कि उसमें इतनी दर्द होती है। अब इसकी जो कॉज है, वजह है, वो किसी को मालूम नहीं है कि ये इन्फ्लेमेशन क्यों होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यूरिन इन्फेक्शन के बाद होता है, या चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या कुछ एलर्जीज़ की वजह से हो सकता है, या ऑटोइम्यून मैकेनिज़्म है कि जिस्म का अपना इम्यून सिस्टम, मास्ट सेल वगैरह के कुछ डिसऑर्डर्स उस लाइनिंग को ख़राब करते हैं। बहरहाल इसकी जो भी वजह है वो इल अंडरस्टूड है, सही तरह से पता नहीं है। तो जब भी किसी चीज़ की सही तरह से इटियोलॉजी पता ना हो तो फिर मुख्तलिफ मैकेनिज़्म और पॉस्टुलेशंस होते हैं कि ऐसे हुआ हो सकता है, ऐसे हुआ हो सकता है। सिम्टम्स इसकी बड़ी क्लियर है, यूरिन इन्फेक्शन ये नहीं होता। मैकेनिज़्म मैंने बता दिया है, वजह इसकी सही तरह से पता नहीं है। अब फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ये यही मसला है? ये इसका डायग्नोसिस, तशख़ीस कैसे करेंगे? तो उसमें मेडिकल में हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बाकी सारी वजूहात निकाल लेते हैं कि पेशाब का इन्फेक्शन भी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, या कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी नहीं है, स्टोन भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है। तो अब सारी चीज़ें एक्सक्लूड करके आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये हो सकता है। मुश्किल है इसकी तशख़ीस करना, लेकिन जो डायग्नोसिस कन्फर्म है वो सिस्टोस्कोपी पे करते हैं। सिस्टोस्कोपी पे आप अंदर कैमरा डाल के देखते हैं, लेकिन इसके केस में मसाने को पहले आप पानी से भरते हैं, उसे हाइड्रो डिस्टेंशन कहते हैं। जब मसाना आप पानी से अच्छी तरह भर लेते हैं तो फिर आप सिस्टोस्कोप कैमरा से देखते हैं। तो जब अंदर देखेंगे तो इसकी लाइनिंग जो मिकोज़ा, उसमें आपको अल्सर्स मिलेंगे, हेमरेजेस मिलेंगे, क्रैक्स मिलेंगे, ज़ख़म मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा एक तस्वीर दिखाऊँ जिसमें सिस्टोस्कोपी में नॉर्मल मसाना भी दिखाऊँ, और जिसमें ज़ख़म है आप रेड स्पॉट देखेंगे, जो कि बेसिकली ज़ख़म और अल्सर हैं जो इसकी वजह से हो जाते हैं।
कुछ लोग एक और टेस्ट भी करते हैं, पोटेशियम सेंसिटिविटी टेस्ट। उसमें KCl पोटेशियम वाला फ्लूइड अंदर डालते हैं। नॉर्मल मसाने में पानी हो, KCl हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें पोटेशियम वाला जब आएगा तो क्योंकि सेंसिटिव है इसकी लाइनिंग, तो बहुत ज़्यादा दर्द आपको होगी। तो इस तरह से इसके ना डायग्नोसिस बनाते हैं। सिस्टोस्कोपी ऑब्वियसली आप एनेस्थीसिया दे के, और जैसे मैंने कहा हाइड्रो डिस्टेंशन से करते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस में है कि आप पहले सस्पेक्ट करें। 95% लोगों को तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि ये कोई एंटिटी एग्जिस्ट भी करती है, इवन अमंग डॉक्टर्स। तो आप सस्पेक्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे। अब इसका फिर इलाज है। इलाज अगेन मुश्किल है। इसमें फिजियोथेरेपी का रोल है, ब्लड ट्रेनिंग का रोल है। कभी कभी ये कि आपको ऐसे इरिटेंट्स, ऐसे केमिकल्स, ऐसे खाने जो मसाने को इरिटेट करते हैं उनको अवॉइड करते हैं। स्मोकिंग है तो उसको छोड़ते हैं। कुछ दवाइयों का रोल है, जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल है। पेन की दवाइयाँ एनसेड्स का रोल है। इस तरह से एक दवाई है एलमीरोन, ये इसके लिए FDA ने अप्रूव की है। इसका एक ख़ास मैकेनिज़्म है जिससे वो डैमेज को रिपेयर करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी हिस्टामीन मेडिसिन का रोल हो सकता है। और कभी कभी जब सारी दवाइयाँ, सारी थेरेपीज़ वर्क नहीं करती तो फिर सर्जरी का रोल आता है। कभी कभी लेज़र से उन ज़ख्मों की कॉटरी करते हैं, फुलग्रेशन करते हैं, गरम लेज़र से उसको वहाँ से उनको हील करने के लिए। और कुछ केसेस में तो इवन आखिरी टर्मिनल केसेस में तो मसाने की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। उसके कुछ हिस्से जो है वो रिपेयर करने पड़ सकते हैं, काटने पड़ सकते हैं। मसाना पूरा भी कुछ केसेस में रिमूव करना पड़ता है, बट दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। कुछ केसेस में जो नर्व मसाने को सप्लाई करती है उसकी किसी ख़ास तरह से स्टिमुलेशन करते हैं, टेंस उस प्रोसेस को कहते हैं। वो नर्व स्टिमुलेशन से इसकी पेन और इन्फ्लेमेशन और चीज़ें बेहतर होती हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड है इसका डायग्नोस करना, तशखीस करना और फिर इलाज करना, लेकिन ये बड़ा कॉमन है। ब्लैडर पेन सिंड्रोम, मसाने की जगह पे दर्द, प्रेशर, मसाना जब भरे तो आपको दर्द होना और पेशाब करने के बाद थोड़ी बेहतरी महसूस होना, बार बार पेशाब का आना। तो इसको अपने डिफरेंशियल में जब भी ऐसा मसला हो तो रखना चाहिए और किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।